हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिशियन कंप्यूटर्स। मैं हूं यश, आपका होस्ट, आपका दोस्त। टैली के एक और सेशन में फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो पिछले टैली के सेशन में हमने ये सीखा था कि हम जीएसटी के रिपोर्ट्स कैसे बना सकते हैं, जीएसटी के रिटर्न्स कैसे बना सकते हैं, जीएसटीआर 1, 2, 3B। ये सारी चीजें हमने पिछले सेशन के दौरान सीखी थी। ठीक है, तो आज के सेशन में हम क्या सीखने वाले हैं? आज के सेशन में हम ई वे बिल बनाना सीखेंगे। ई वे बिल आप सभी लोगों को पता है कि बहुत ही यूजफुल होता है जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट को ट्रांसफर करते हैं। तो ई वे बिल हमें बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहता है। आज हम ई वे बिल सीखना है। उससे पहले मैं आप लोग को कुछ थियरी समझा दूं थोड़ी बहुत ई वे बिल की। जनरली ई वे बिल होता क्या है? ई वे बिल बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, जिसके अंदर आपकी सारी गुड्स की डिटेल और सब कुछ मेंशन रहता है कि आप कौन से गुड्स भेज रहे हो, किस रेट पे भेज रहे हो। ठीक है, वो सारी डिटेल्स आपकी मेंशन होती है, किस पार्टी को भेज रहे हो, कौन सी लोकेशन पे है। इन शॉर्ट, ए से लेके जेड तक पूरे ट्रांजेक्शन आपके वहां पे रिकॉर्डेड रहते हैं। ठीक है, चलिए, अब ई वे बिल बनाना कब कंपलसरी है? जब आपके गुड्स की वैल्यू 50,000 के अबव है तो आपको ई वे बिल बनाना कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन ये रहती है कि जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स भेज रहे हो तब भी ई वे बिल बनाना कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, ये चीज कुछ बातों का हमें ध्यान रखना होता है। जैसे कि पहली बात मैंने जैसे बताई कि 50,000 से अबव की वैल्यू के गुड्स हैं, और दूसरा कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट अगर आप गुड्स भेज रहे हो तो ई वे बिल बनाना कंपलसरी है। दूसरी चीज, कुछ स्टेट्स के अंदर भी अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो, मतलब विद इन द स्टेट भी अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो, ठीक है, तो भी ई वे बिल बनाना कंपलसरी है, पर वो सारे स्टेट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, वो कुछ स्टेट्स के लिए ही एप्लीकेबल है। ये चीज का आप ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ई वे बिल आप कैसे बनाओगे? बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको अपना गूगल क्रोम वेब ब्राउजर ओपन करना है, या कोई भी आप वेब ब्राउजर जो भी आप यूज करते हो वो ओपन कीजिए। वहां पे आपको सिंपली ये लिखना है ई वे बिल। ठीक है, आप जैसे ही ई वे बिल लिखोगे इसकी फर्स्ट वेबसाइट आ जाती है eWaybill.nic.in। देखिए, मैं माउस पॉइंटर फोकस कर रहा हूं तो आप लोग देख पाओगे यहाँ पे eWaybill.nic.in। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, इस पे आप क्लिक कीजिए। आप जैसे ही क्लिक करोगे इसकी वेबसाइट ओपन हो जाती है, जीएसटी ई वे बिल सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे राइट हैंड साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इनके अपडेट्स आते हैं, लेटेस्ट अपडेट्स आते रहते हैं कि अप टू 14th मई का अपडेट क्या था, 29th जनवरी का अपडेट क्या है, उसके पीछे प्रीवियस अपडेट जो भी आए हैं वो सारे यहाँ पे आते रहेंगे। ठीक है, चलिए, तो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे अगर आप रजिस्टर्ड हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे सिंपली लॉगिन मेनू में जाना है, आपका यूजर नेम आईडी पासवर्ड एंटर करना है और आप लॉगिन कर पाओगे। ठीक है, बट क्वेश्चन आता है, सर अगर हम अनरजिस्टर्ड हैं तो किस तरह से हम यहाँ पे ई वे बिल बनाएंगे? बहुत ही सिंपल है। ऊपर आप ये जो मेनू देख रहे हो, होम, लॉज, हेल्प, सर्च, कॉन्टेक्ट अस, रजिस्ट्रेशन, इन्हीं में से हमें यहाँ पे काम लगने वाले हैं। ठीक है, जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का मेनू दिया गया है, इनमें 3 ऑप्शन है आप लोगों के पास: ई वे बिल रजिस्ट्रेशन, एनरोलमेंट फॉर ट्रांसपोर्टर एंड ई वे बिल फॉर सिटीजन। ठीक है, हमें 3 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहला है ई वे बिल रजिस्ट्रेशन। अगर आप ई वे बिल में रजिस्टर्ड होना चाहते हो तो ई वे बिल रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप ट्रांसपोर्टर्स हैं, एनरोल करवाना चाह रहे हैं, तो एनरोलमेंट फॉर ट्रांसपोर्टर हमें यूज करना है। और ई वे बिल फॉर सिटीजन, यानी कि जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है वो ई वे बिल यहाँ पे यूज करना चाह रहा है, तो ई वे बिल फॉर सिटीजन। ठीक है, फिलहाल मैं ई वे बिल फॉर सिटीजन सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है आपके पास। जनरेट, अगर नया जनरेट करवाना है तो अपडेट व्हीकल इन्फॉर्मेशन। आपने ऑलरेडी ई वे बिल बना लिया है लेकिन आपकी व्हीकल की कुछ इन्फॉर्मेशन आपको अपडेट करनी है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। प्रिंट निकालना है, कैंसिल करना है, ई वे बिल का पोर्टल पे वापस जाना है, तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, जनरेट न्यू ई वे बिल, हमें नया बनाना है इसलिए हम जनरेट में जाएंगे। यहाँ पे बेसिक एंड ये कुछ डिटेल्स हमसे पूछ रहा है। देखिए, ऊपर लिखा हुआ भी आ रहा है, एप्लीकेशन फॉर एनरोलमेंट ऑफ सिटीजन। ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग अनरजिस्टर्ड हो तभी आपको ये फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, अदरवाइज आप रजिस्टर्ड हो तो ये सारी चीजें फिलअप करने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमसे हमारा स्टेट सिलेक्ट करवा रहा है। ठीक है, मान लेते हैं गुजरात है। ओके, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे मेरी एड्रेस वगैरह डिटेल्स जो है फिलअप कर दी है। अब यहाँ पे ये हमसे मोबाइल नंबर पूछ रहा है। मोबाइल नंबर देना कंपलसरी है बिकॉज ये हमें ओटीपी भेजेगा। ठीक है, मोबाइल नंबर कंपलसरी हो जाता है यहाँ पे देना। ओके,
आप लोग यहाँ पे सब देख सकते हो कि मैंने ऑलरेडी कुछ बेसिक डिटेल्स आप लोग के लिए फिलअप करके रखी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपनी बेसिक डिटेल फिलअप कर दी है और यहाँ पे बस हमें सिंपली ये करना है कि यहाँ पे वेरिफिकेशन पे टिक करना है एंड दैट्स इट। आप कंटिन्यू टू बिल जनरेशन पे जा सकते हो, ठीक है। जैसे ही आप कंटिन्यू टू बिल जनरेशन पे जाओगे, ये है ई वे बिल का फॉर्म। ध्यान रखिएगा, ये ई वे बिल का फॉर्म है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे ये कुछ दिखेगा। आप रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, आप दोनों को ही ये फॉर्म फिलअप करना कंपलसरी रहेगा। सबसे पहले यहाँ पे आता है सप्लाई टाइप। सप्लाई टाइप में दो ऑप्शन है, आउटवर्ड है या इनवर्ड। मतलब ये हुआ कि आप परचेज कर रहे हो या सेल। आउटवर्ड का मतलब होता है सेल, इनवर्ड का मतलब होता है परचेज। अगर आप परचेज कर रहे हो तो आप वैसे बिल बनाओगे, और आउटवर्ड यानी कि आप सेल कर रहे हो, ठीक है, तो आप वैसे बनाओगे। फिर सब टाइप आता है कि आप सेल में भी किस टाइप के हैं, आप सिर्फ सेल कर रहे हो, ठीक है, जो सप्लाई है, या एक्सपोर्ट कर रहे हो, जॉब वर्क के लिए भेज रहे हो, ठीक है, या लॉट्स में कुछ मंगवा रहे हो, रिसिप्टेंट नॉट नोन है, हमें नहीं पता रिसिप्टेंट कौन है खरीदने वाला, ठीक है, खुद के लिए भेज रहे हो, एग्जीबिशन के लिए, लाइन सेल्स हैं या अदर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। अच्छा, अगर आप लोगों में से इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं समझ में आता है कि क्या बोलना चाह रहा है, तो आप यहाँ पे ये जो क्वेश्चन मार्क्स देख रहे हो, क्वेश्चन मार्क पे आप माउस पॉइंटर क्लिक करोगे तो ये आपको सारी डिटेल यहाँ पे लाके दे देगा कि देखिए किसका मतलब क्या होता है, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। आप लोग उसको अच्छे से रीड करके वहां पे यूज कर सकते हो। डॉक्यूमेंट टाइप यानी कि आप एक प्रूफ देना पड़ेगा आपको डॉक्यूमेंट का, वो रहेगा। और यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट नंबर दे दिया। डॉक्यूमेंट डेट देखिए ऑटोमेटिक अपडेट हो गई है, ट्रांजेक्शन भी देखिए, ठीक है। चलिए अब नीचे आता है बिल टू, कि बिल किसके नाम पे बन रहा है। यहाँ पे हमें जीएसटी नंबर देना रहता है जो भी पार्टी है। तो आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे जो है डिटेल्स एंटर करवा ली है, जिसकी भी पार्टी डिटेल्स है वो यहाँ पे एंटर करवा दी है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही आप जीएसटी नंबर एंटर करोगे तो यहाँ पे जो बिल डिटेल्स हैं वो सारी अपडेट ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ठीक है। नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पे दिया गया है आइटम डिटेल्स, ठीक है। आइटम डिटेल्स यानी कि आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, उसकी हमें डिटेल यहाँ पे देनी है, ठीक है। जैसे सबसे पहले आता है प्रोडक्ट नेम, डिस्क्रिप्शन, एचएसएन कोड, ठीक है। प्रोडक्ट नेम, आप जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हो, ठीक है। मान लेते हैं कि हम जो है वो कुछ यहाँ पे कंप्यूटर बेच रहे हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कंप्यूटर्स लिख दिया। डिस्क्रिप्शन अगर उसके बारे में कुछ लिखना है, जैसे मैं वहाँ लेता हूँ यहाँ पे पीसी लिख रहा हूँ। एचएसएन कोड, तो एचएसएन कोड हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग होता है, वो आपको पता होगा कि आपके प्रोडक्ट में कौन सा एचएसएन कोड है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक बार डमी दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे रियल नहीं दे रहा, डमी दे रहा हूँ, ठीक है। फिर हम कितने पीस सेल कर रहे हैं वो हमें यहाँ पे लिखना है, क्वांटिटी, फिर यूनिट, तो पीसीस, लीटर, किलो, जो भी आप यहाँ पे यूज करते हो वो सारा। फिर आता है टैक्सेबल वैल्यू, कितने अमाउंट के गुड्स हैं। तो मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि 1 लाख रुपए के हम पीसी जो है बेच रहे हैं, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे जैसे ही मैंने 1 लाख एंटर किया, यहाँ पे मेरा टैक्सेबल अमाउंट भी आ गया और नीचे टोटल इनवॉइस अमाउंट भी आ गया, ठीक है। चलिए दूसरी चीज कि आप लोग एक नोट कीजिए, यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी का मेनू जो है वो ऑफ है, ठीक है। मेनू ऑफ होने का मीनिंग ये हुआ कि ये हमारा जो है आउटसाइड दी स्टेट का ट्रांजैक्शन है, जिसे हम इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन भी कहते हैं, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे गुजरात से महाराष्ट्र जा रहा है, ओके। चलिए तो यहाँ पे आईजीएसटी के रेट आ रहे हैं और 18% रेट रहेगा। उसके बाद यहाँ पे बस सेस वगैरह अगर कुछ है तो आप लगा सकते हो, नहीं तो नहीं, ठीक है। नीचे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए टोटल टैक्सेबल अमाउंट आ रहा है, आईजीएसटी का भी अमाउंट आ गया और टोटल इनवॉइस का अमाउंट भी आ गया, ओके। अच्छा मान लीजिए आप और भी कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे ये जो ऐड बटन दिया गया है इस पे आप क्लिक कीजिए और आप जितने चाहो उतने प्रोडक्ट इस तरह से ऐड कर सकते हो, ठीक है। चलिए अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट हमें नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो डिलीट के ऑप्शन हैं आप डिलीट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे सारे प्रोडक्ट आप डिलीट कर पाओगे, ओके। चलिए उसके बाद यहाँ पे आती है ट्रांसपोर्टर की डिटेल। सबसे पहले यहाँ पे ट्रांसपोर्टर का नाम देना होगा आपको, आप जो भी ट्रांसपोर्टर से भेज रहे हो, जैसे मैं भेज रहा हूँ कमल ट्रांसपोर्ट, इस तरह से आप लोगों के पास अलग अलग होंगे, ठीक है। आप लोग के यहाँ पे अलग अलग ट्रांसपोर्ट्स होंगे, तो जो भी आप ट्रांसपोर्ट से गुड सेल करते हो उसका हमें यहाँ पे नाम देना पड़ेगा, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे हमारा ट्रांसपोर्टर की आईडी। ट्रांसपोर्टर की आईडी का मतलब होता है उसका जीएसटी नंबर हमें यहाँ पे देना है, ठीक है। फिलहाल तो मैं उसका जीएसटी नंबर यहाँ पे दे देता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे उसका जीएसटी नंबर दे दिया है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस, जो कि वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके लेके आ गया है।
ठीक है, कि उसने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लिया कि एक पिन कोड से दूसरे पिन कोड के बीच कितना डिस्टेंस अवेलेबल है। ओके, चलिए उसके बाद नीचे यहाँ पे आ जाते हैं पार्ट बी हमारा। पार्ट बी के अंदर हमें ये पूछ रहा है हम कैसे सेंड कर रहे हैं, रोड है, रेल है, एयरवे है, शिपवे है, जो भी है यहाँ पे। मान लीजिए हमारा यहाँ पे रोड है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे रोड रखूंगा। व्हीकल टाइप रेगुलर है या ओवर डायमेंशनल कार्गो है वो हमें सिलेक्ट करना है। और व्हीकल नंबर, ठीक है, जो भी गाड़ी का नंबर है वो हमें यहाँ पे दे देना है। मैं यहाँ पे एक डमी नंबर दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे कोई भी रियल नंबर नहीं दे रहा हूँ। ओके, चलिए, तो चलिए, तो मैं यहाँ पे एक डमी नंबर दे देता हूँ और सबमिट करता हूँ। जैसे ही सबमिट करूँगा, ओके करना है एंड दैट्स इट। जैसे ही आप ओके करोगे यहाँ पे ये आपको ई-वे बिल बना के 2 सेकंड के तो अंदर ये आपको ई-वे बिल बना के प्रोवाइड कर देगा। तो आप सभी लोग देख सकते हो यहाँ पे कि ई-वे बिल हमें बना के दे दिया है उसने। ठीक है, देखिए ये हमारा ई-वे बिल है और हम यही ई-वे बिल यहाँ पे हर जगह पे यूज़ करते हैं और इसमें आप सारी डिटेल्स देख सकते हो। ठीक है, इंक्लूडिंग क्यूआर कोड भी आ गया है, ई-वे बिल का नंबर भी आ गया है, डेट है, किसने जनरेट किया, हर एक चीज़ यहाँ पे आ गई है। और नीचे प्रिंटिंग का ऑप्शन भी है, अगर आप प्रिंट करवाते हो तो आप देखिए यहाँ पे प्रिंटिंग का ऑप्शन इस तरह से कुछ विजिबल रहेगा। ठीक है, सो बहुत ही ईज़ी हो जाता है ई-वे बिल बनाने के लिए। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।